आज की कहानी का टाइटल है रिश्तेदार काम नहीं आएंगे। बहू, तुम्हारी मौसी सास आएंगी अगले महीने। रोहन से कहना मुझे 5,000 रुपए दे दे। साथ में उसके बेटा बहू भी पहली बार आ रहे हैं तो कुछ तो देना पड़ेगा। सरिता जी अपनी बहू से बोली। माँ जी, पर इतना क्यों देना है? हम शादी में व्यवहार कर आए थे, अब गिफ्ट दे देंगे जो अपने पास रखे हैं। साड़ी और एक घड़ी रखी है तो आप वो उनके बेटे बहू को दे देना। बहू, अब तुम मुझे मत सिखाओ। मैं तुम्हारे ससुर थे तो सबको खूब दिया करती थी। अब वो क्या सोचेंगे कि बेटा मुझे पैसे नहीं देता होगा तो मेरी बदनामी कराना चाहती हो। कंचन चुप हो गई। अभी ज्यादा बोलने से फायदा नहीं था। उसने रोहन से ही बात करने की सोची। सरिता जी का हाथ काफी खुला हुआ था और उनका मानना था ज्यादा देने से सब उनकी वाहवाही करेंगे। पहले उनके पति प्राइवेट नौकरी किया करते थे। अच्छी सैलरी थी तो किसी बात की कमी नहीं थी, पर सुरेश जी को भी इस तरह देना अखरता था। उन्होंने कई बार टोका भी। बोले, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, उनके खर्चे और मेरी पेंशन भी नहीं मिलेगी तो भविष्य का भी सोचो। आज की बचत कल काम आती है। तो सरिता जी रोना शुरू कर देती। हाँ, मैं कमा नहीं रही तो अपनी मर्जी से किसी को ले दे भी नहीं सकती और तुम्हारी ही तो इज्जत रखती हूँ। सुरेश जी चुप हो जाते। समय के साथ खर्च बढ़ रहा था और सरिता जी की आदत में कोई परिवर्तन नहीं आया। दोनों बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे। एक दिन एक्सीडेंट में सुरेश जी की मृत्यु हो गई। अब जिम्मेदारी बच्चों पर आ गई। शादी में भी सरिता जी ने भरपूर पैसा लुटाया जिसमें सारा पीएफ खाली हो गया। अब रोहन पर सारी जिम्मेदारी थी। आज की महंगाई में बहुत सोच समझकर खर्च करना पड़ता है और आगे के लिए बचत भी करनी है, इसलिए पति पत्नी बहुत किफायत से चलते हैं। पर सरिता जी की देने की आदत में कोई फर्क नहीं आया। शाम को रोहन वापस आया तो कंचन ने माँ जी वाली बात कही। रोहन बोला, माँ जी को ये चिंता है कि रिश्तेदार क्या सोचेंगे, अपने बेटे ही नहीं है, आगे अपने खर्चे भी तो बढ़ेंगे। उसने मन में सोचा, माँ की ये आदत कैसे छुड़ाए। तब पति पत्नी के मन में एक आइडिया आया। थोड़ी देर में कमरे से लड़ाई की आवाज आनी शुरू हो गई। सरिता जी कमरे में आ गई। बोली, क्या बात है बहू, क्यों लड़ रही हो? कंचन बोली, माँ जी, मेरी भाभी की शादी की सालगिरह है। मैं सोच रही हूँ उन्हें कुछ सोने की चीज दे दूं। मेरा वहाँ कितना नाम होगा कि ननद ने सोने का गिफ्ट दिया है और रोहन की भी तो वाहवाही होगी वहाँ। पर देखो ना, ये कह रहे हैं कि अभी तुम शादी में देकर आई हो, कुछ छोटा मोटा गिफ्ट दे दो। अब बताओ मम्मी, मैं कमाती नहीं हूँ तो क्या पति की कमाई पर मेरा कोई हक नहीं है? रोहन बोला, माँ आप ही समझाओ। आज के समय में खर्चा कितना बढ़ गया है और दोनों मिलकर बचत करेंगे तभी तो गृहस्थी की गाड़ी अच्छे से चल पाएगी। सरिता जी बोली, हाँ बहू, रोहन सही कह रहा है। तू अपने पति के बारे में सोच, रिश्तेदारों के बारे में नहीं। कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ पैसा काम आता है। कंचन बोली, माँ जी, आज मेरे देने की बारी आई तो आप पति के बारे में सोचने की बोल रही हैं। तो माँ जी, आप भी अपने बेटे के बारे में सोचिए, रिश्तेदारों के बारे में नहीं। अब सरिता जी को एहसास हुआ कि बहू सही कह रही है। उन्होंने कभी किसी की नहीं सुनी, पर कल को बहू भी मेरे जैसे ही हो गई तो बेटे का क्या होगा? उन्होंने कहा, बहू सही कह रही हो, अब मैं भी सोच समझकर ही खर्च करूंगी। कंचन बोली, माँ जी, मैं नाटक कर रही थी। आपकी इज्जत का हमें भी ख्याल है, व्यवहार के साथ बचत भी उतनी ही जरूरी है। सरिता जी बोली, मैं धन्य हो गई एक ऐसी समझदार बहू पाकर। समाज में हम रहते हैं तो व्यवहार भी जरूरी है, ये एक रीत है, लेकिन दिखावे के लिए अपने परेशान रहें ये गलत है। बचत एक छोटा शब्द है, पर यही है जो हमें बड़ी मुसीबत से निकलने में मदद भी करता है। इसलिए जहां तक जरूरी हो बचत की आदत अवश्य डालनी चाहिए। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।